जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 सिटी न्यूज के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं फिशरी के मकाम पर, जहां पर चेयरमैन फिशरी हाफिज अब्दुल बर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मालूम करेंगे जो स्पेल आ रहा है बारिश के हवाले से, तूफान के हवाले से, इन्होंने क्या कुछ इकदाम किए हैं, जबकि माही गिरों की तर्जुमानी काफी मकामात पे कर रहे होते हैं, जबकि कश्मीर का नारा भी बड़े बुलंद बाला अंदाज में लगा रहे होते हैं। इनसे मालूम करेंगे कि आया कि माही गिरों के जो मसाइल हैं खासतौर पे उनके लिए क्या कुछ किया है। उसके साथ साथ ये भी बताइए कि जो आने वाला स्पेल है तूफानी बारिश के हवाले से, इसके लिए क्या इकदाम किए जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मौसमी हमारे पास जो अलर्ट जारी होता है JMICC की तरफ से होता है, तो अभी इस वक्त जो है वो सूरत हाल क्लियर है। इस वक्त कोई ऐसा हमारे पास उन्होंने कोई ऐसा अलर्ट जारी नहीं किया कि जिसमें कुछ वो हो। जहाँ तक बारिशों का ताल्लुक है, तो बारिशें जो हैं वो फिशिंग को इतना मुतासर नहीं करती। अगर कोई तूफान या इस तरह की कोई समंदर में कोई इस तरह की चीज़, स्टॉर्म वगैरह कुछ इस तरह नजर आता है, तो उसको उसके लिए अलर्ट जारी होता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौसमी लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी रुकावट नहीं है और माहीगीर जो है वो अपने शिकार के लिए निकल रहे हैं और जा रहे हैं। जबकि अब अगस्त में इनका सीजन भी स्टार्ट हो गया, तो इस पे मैं समझता हूँ कि मौसम की तो कोई अभी इस वक्त कोई ऐसा अलर्ट हमारे पास नहीं है कि मौसम के हवाले से कि हम इनको रोक। देखिए, महरूमियाँ तो न सिर्फ साफ पानी की हैं बल्कि बहुत सारी चीज़ों की हैं माहीगीरों को। इनके जो अब बस्ती हैं जहाँ पर ये रहते हैं, जजायर हैं, वहाँ पर देखें जो बुनियादी सहूलियात है, जैसे बिजली है, पानी है, गैस है, ये सारी ये बुनियादी सहूलियात है। तो आज तक मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी हमारी कोस्ट बेल्ट पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो कोस्ट बेल्ट पे रहते हैं और वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे का तबका है, तो वो एक बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। जहाँ तक पीने के पानी का ताल्लुक है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ये ठेका लिया हुआ है कि तमाम जजायर में, शमसपीर में, सालियाबाद में, इवन के बल्दिया, केटी बंद, ये इब्राहिम हैदरी, यहाँ हर जगह पे जो विलेजेस हैं जहाँ पर पानी की ज़रूरत ज़्यादा है और वहाँ पर पानी उनके पास नहीं है, तो वहाँ पर FCS जो है वो टैंकर्स के जरिए उनको पानी हर हफ्ते जो है वो हम उनको मुहैया करते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स हैं वो पीपल्स पार्टी की ऐसी जमात है कि एक नजरियाती जमात है। पीपल्स पार्टी के वोटर्स जो हैं वो चाहे आप उनको सूली पे भी चढ़ा दें, वो पीपल्स पार्टी के वोटर रहते हैं। तो पीपल्स पार्टी के वोटर्स जो है वो उनके ऊपर तो एक देखें, ये एक हम पीपल्स पार्टी ने जब भी कोई काम किया है तो अपने वोटर्स को जो है कभी फोकस नहीं किया। पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है, उन्होंने पूरी अवाम की मजबूरी को देखते हुए अवामी जो सहूलत के लिए ये कदम उठाया। हम सिर्फ अपने वोटर्स को नहीं देखते कि हमारे सिर्फ वोटर्स हैं और हम अपने वोटर्स को ही जो है वो सहूलियात दें, बाकी अवाम जो है वो भी हमारे सिंध की अवाम है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनकी तकालीफ जो है, उनके मसाइल जो हैं वो भी हमारे अपने मसाइल हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी का ये कभी भी तरीकाकार ऐसा नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने लोगों को नवाजे, पीपल्स पार्टी पूरी अवाम के लिए सोचती है। ये तो चेयरमैन हाफिज अब्दुल बर साहब जो कि बिल्कुल बजा फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी के वोटर्स को अगर सूली में भी चढ़ा दिया जाए तो वो वोट जरूर दिया करते हैं, और यही वजूहात है कि वो वोट देने के बाद अपने जो नुमाइंदे होते हैं उनको ढूंढा करते हैं मुख्तलिफ गलियों और मुख्तलिफ चौराहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन मिलने से कासिर हुआ करते हैं। जी।